स्टार्ट। फ्री फॉल्स। अब फ्री फॉल्स क्या है? फ्री फॉल्स होता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ना एक समथिंग डिस्टेंस से अगर अर्थ पर आ रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट समथिंग डिस्टेंस से कहाँ आ रही है? अर्थ पर आ रही है, तो वो फ्री फॉल करती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वह होता है, उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन्वॉल्व रहती है, यानी जी इन्वॉल्व रहता है, इसलिए कहाँ गिरता है? नीचे गिरता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री फॉल्स। तो जो भी ऑब्जेक्ट आप ऊपर फेंकोगे वह फ्री फॉल होकर कहाँ गिरेगी? नीचे गिरेगी। तो आप डिफाइन कर सकते हो, व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ ऑफ द सेम हाइट सम हाइट द जी इन्वॉल्व, राइट। यहाँ से डेफिनेशन है, व्हेन ईवर ऑब्जेक्ट फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज द फ्री फॉल। जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगता है, वो इसलिए वो गिरते हैं नीचे, उसे क्या बोलते हैं? फ्री फॉल्स। और फ्री फॉल होने में आपका जी इन्वॉल्व होता है। व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ ऑफ सम हाइट जी इन्वॉल्व। जी का मान होता है 9.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है ना, तो सेम वेलोसिटी से नहीं गिरता। लाइक दिस, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से किस पर गिर रहा है? अर्थ पर। मान लीजिए अर्थ है ना, और ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास क्या है? m है। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? m, और ये गिर कहाँ रहा है? नीचे की तरफ। अब ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ ज़्यादा इसलिए काम करता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स में तो दोनों अट्रैक्शन, ये भी खींचेगा ये भी खींचेगा, अट्रैक्टिव फोर्स दोनों आपस में लगाएंगे। लेकिन ये नीचे इसलिए गिर जाता है ना, क्योंकि जो जी होता है वो कहाँ लगता है? नीचे की तरफ लगता है। कोई ग्रेविटेशनल क्या चेंज ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी कम होगी, यहाँ पर वेलोसिटी और बढ़ सकती है, यहाँ पर वेलोसिटी, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। उसी को हम किससे लिखते हैं? जी से। तो ऊपर से नीचे कोई ऑब्जेक्ट अगर गिर रहा है तो जी पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू हो, यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पहुँचने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? फाइनल वेलोसिटी हो गई इसकी, मान लो क्या हो गई? भी हो गई। और यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसका टाइम कितना लगा है? मान लीजिए टी सेकंड लगा है, मान लीजिए टी सेकंड लगा है। और एक्सेलरेशन कितना काम कर रहा है? जी काम कर रहा है। तो ऊपर से नीचे गिरने पर जी क्या होता है? पॉजिटिव। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कितने हो जाएंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ा, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। वहाँ पढ़ा था आपने v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? v इजिकल टू यू प्लस, एक स्थान पर क्या हो जाएगा? g, और प्लस में होगा तो gt हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और दूसरा इक्वेशन आपने पढ़ा था s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो यस के स्थान पर इसकी हाइट हो गई, मान लो सम हाइट से आप नीचे गिरा रहे हो, इसकी हाइट हो गई h इजिकल टू यू टी वही रहेगा, प्लस हाफ एक स्थान पे क्या हो जाएगा? g इंटू टी का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक स्थान पे g हो जाएगा, यस के स्थान पे h हो जाएगा, यस डिस्टेंस था। तीसरा इक्वेशन आपने क्या पढ़ा था? v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as पढ़ा था आपने। तो अब भी तो वही रहेगा, u भी वही रहेगा, यू स्क्वायर प्लस 2a बराबर क्या हो जाएगा? जी, और यस बराबर क्या हो जाएगा? h। क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये 3 इक्वेशन आपको याद करने हैं। ये सेकंड इक्वेशन है, ये क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है, और ये क्या है? थर्ड इक्वेशन, राइट। इन 3 इक्वेशन को आपको याद रखना है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसका जो मोशन होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन होगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2gh। लेकिन यही अगर ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है, इफ ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम अर्थ टू सम हाइट, सम मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है। मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से कहाँ जा रहा है? अर्थ है, यहाँ से उठ करके यहाँ जा रहा है, यहाँ पहुँच रहा है। यहाँ पर अर्थ है, अर्थ पर ऑब्जेक्ट था ये, और यहाँ से आप थ्रो कर रहे हो ऊपर की तरफ। अब इसका मास मान लीजिए m है,
इसकी हाइट कितनी चली गई, h। अब जो g काम करेगा, g तो सदैव नीचे ही काम करता है, g तो ऊपर काम करता नहीं, तो फ्री फॉल होता है, फिर नीचे काम करता है। लेकिन चूंकि g नीचे काम कर रहा है और आप कहाँ कर रहे हैं, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ काम कर रहा है, नीचे। अब ऑब्जेक्ट कहाँ फेंक रहे हो, ऊपर। तो आप g के अगेंस्ट काम कर रहे हो, g के अगेंस्ट काम कर रहे हो, तो g के अगेंस्ट काम करने पर g क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। यानी सीधा सीधा याद करो, नीचे से ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है ना, तो g सदैव किस में लेते हैं, माइनस में। क्यों, क्योंकि g ऑलवेज भी अट्रैक्ट टूवर्ड्स द अर्थ। g सदैव किधर लगता है, अर्थ की तरफ लगता है। और आप अर्थ के अगेंस्ट कोई ऑब्जेक्ट फेंक रहे हो, एक ग्रेविटी तो नीचे काम कर रही है, उसके अगेंस्ट में फोर्स लगा रहे हो, तो ज़्यादा फोर्स लगाओगे तभी तो जाएगा, तो जी से ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। इसके लिए इक्वेशन हो जाएगा आपका v इजिकल टू यू माइनस जी टी, और h इजिकल टू यू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, और v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर माइनस में 2gh। ये इक्वेशन हो जाएगा, कोई विशेष डिफरेंस नहीं है। अगर ऊपर से नीचे कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तब तो g नीचे काम कर रहा है, तो आसानी से गिर रहा है, तब तो इक्वेशन ये होंगे, तो g पॉजिटिव होगा। अगर नीचे से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो, तो जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, तो 3 इक्वेशन लगा के आप फार्मूला भी क्लियर कर सकते हो। अगला आपसे आएगा, अगला क्वेश्चन बन सकता है जी एंड जी में रिलेशन। जी एंड जी में रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन निकालने के लिए आप जानते हो एफ इजिकल टू क्या होता है, जी एम एम अपान में डी का स्क्वायर। तो कोई ऑब्जेक्ट, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर उसका मास m है, तो ग्रेविटी कहाँ काम करती है, ग्रेविटेशन कहाँ कर, नीचे काम करता है। इस पर कितना फोर्स लगेगा, m इंटू जी फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा इस सब्जेक्ट पर, अभी पे नहीं है, इस पर कितना फोर्स लग रहा है, m इंटू जी। जितना इसका मास है और जितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, उतना फोर्स नीचे लगेगा। तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर। अब f की वैल्यू यहाँ डाल दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या वी गेट, क्या होगा, फर्स्ट क्या है, एम जी इजिकल टू जी एम बटे में डी का स्क्वायर। स्मॉल एफ से स्मॉल एम क्या होगा, कट गया, जी इजिकल टू जी एम अपान में डी स्क्वायर। ये है जी और जी में रिलेशन, जी और जी में रिलेशन। लेकिन अब जरा ये देखो, इस जी में स्मॉल एम नहीं है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट के मास पर, ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पर क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि ये मास इतना कम होता है, अर्थ के मास की अपेक्षा क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल। यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में ऑब्जेक्ट के मास को शामिल नहीं करते। क्यों, क्योंकि उसका मास नेग्लिजिबल होता है, कट गया, देखो मास नेग्लिजिबल। अब मान लो अब अर्थ पर हम खड़े हैं, आप खड़े हैं, तो हमारे आपका मास जो है अर्थ के मास की अपेक्षा क्या है, बहुत कम होता है। यानी m इज़ वेरी लेस इक्वल नहीं, लेस किसके, कैपिटल M के। यानी इतना ज़्यादा छोटा हो जाता है तो नेग्लिजिबल हो जाता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो g कैलकुलेट करते समय स्मॉल m को हम कैलकुलेट नहीं करते। क्लियर, ये g और g के क्या है, रिलेशन। इसको कैलकुलेट करने के बाद अगर हम इस पर सारी वैल्यू रख दें, इस कैलकुलेट करने के बाद हमारा आ जाएगा ये जी की वैल्यू कैसे निकलती है। मान लीजिए अर्थ पर निकाल रहे हो जी की वैल्यू ना, अब इसमें ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ है कोई, तो अब इसमें तो ऑब्जेक्ट का मास कोई मायने नहीं रखता। अब जी का मान कितना होता है, 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में किलोग्राम का स्क्वायर। अब इसका रेडियस भी मालूम है कितना होता है, यानी रेडियस मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया इसका। ये सारी वैल्यू अगर रख दो, छोड़ो अभी इसकी वैल्यू, सारी वैल्यू रख दो, तो जी का मान कितना आएगा 9.8, आप याद कर लो, मीटर अपान में सेकेंड का स्क्वायर। कभी कभी इसको हम जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखते हैं। अगर बुक में दिया है तो ये लिखना, अगर नहीं दिया तो आप जी का मान क्या लिखोगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, कोई डाउट नहीं। चलिए, ये पेपर में आ सकता है, बंद कर दो।